नमस्कार। आज 4 नवंबर 2025 की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। जी। हमारे पास आज बिहार और उड़ीसा की राजनीतिक गहमा-गहमी से जुड़ी खबरें हैं और हाँ, एक बहुत ही अच्छी खबर भी है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं सुर्खियों को जरा विस्तार से समझते हैं। पहले बिहार की बात करते हैं। वहाँ राजनीति काफी गरमाई हुई है लगता है। हाँ, बिल्कुल चुनावी मौसम जो है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमले किए हैं, काफी तीखे। अच्छा, तो मुख्य आरोप क्या है उनका? मतलब किस बात पर इतना जोर है? देखिए, उनका मुख्य कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बीजेपी के साथ चले गए, जिसे उन्होंने मतलब कटाक्ष में कहा गोद में बैठना। गोद में बैठना, ये सिर्फ गठबंधन बदलने पर तंज है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? ये कि इस समझौते के बाद भी मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। ओह, तो फिर किससे? उनका कहना है कि बीजेपी अपने किसी चेले को, मतलब शायद किसी भरोसेमंद जूनियर नेता को आगे करेगी। अच्छा, और नीतीश जी के 20 साल के शासन पर भी सवाल उठाया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। खड़गे ने कहा कि भाई, इतने लंबे शासन के बाद भी बिहार में ना तो युवाओं को ढंग का रोजगार मिला, ना ही पलायन रुका है। और एक और बड़ा आरोप लगाया है क्या? कि नीतीश कुमार ने जेपी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, मतलब जो समाजवादी नेता थे, उनकी विरासत के साथ धोखा किया है। समाजवादी विरासत से धोखा, ये तो गंभीर आरोप। हाँ, और उनका कहना है कि ऐसी बीजेपी से हाथ मिला लिया जिसकी सोच उनके अनुसार महिला विरोधी है और जो मनुस्मृति में यकीन रखती है। मनुस्मृति यानी वो प्राचीन ग्रंथ जिसे कई बार सामाजिक ऊंच नीच से जोड़ा जाता है। जी हाँ, और ये सब बयानबाजी चुनाव के पहले और दूसरे चरण जो 6 और 11 नवंबर को हैं, उससे ठीक पहले हो रही है। नतीजे तो 14 नवंबर को आने हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर भी कुछ कहा गया। हाँ, खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री देश तो घूमते हैं, लेकिन जनता की असली हालत नहीं देखते, जमीनी हकीकत से दूर हैं। और चुनावी रैलियों में उनका अंदाज ऐसा होता है, उनके शब्दों में, जैसे बेटे की शादी हो। तो ये सब जाहिर है चुनावी माहौल की गर्माहट है। चलिए अब इस राजनीतिक माहौल से निकलकर एक बहुत ही खुशी वाली खबर पर आते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तो इतिहास रच दिया। सच में, ये तो एक ऐतिहासिक पल है। बिल्कुल वैसा ही जैसे 1983 में कपिल देव की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, कुछ वैसी ही भावना है। हाँ, वो यादें ताज़ा हो गए। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया और पहला महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। कमाल। सुना है स्टेडियम में माहौल भी जबरदस्त था। अरे बिल्कुल, खबरों के मुताबिक करीब 45,000 दर्शक थे और उनके शोर से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। वीवीएस लक्ष्मण ने भी ट्वीट किया कि रोमांस से रोंगटे खड़े हो गए। वाह। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये महिला क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। इस जीत का असर सिर्फ प्रतीकात्मक है या जमीन पर भी कुछ दिख रहा है? मतलब खिलाड़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए? नहीं नहीं, असर काफी गहरा है। अब कहा जा रहा है कि छोटी छोटी बच्चियां भी क्रिकेटर बनने का सपना देख रही हैं इसे देखकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी है एनसीए, उसे अब लोग चैंपियन बनाने की फैक्ट्री कह रहे हैं, जहां लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर ट्रेनिंग मिल रही है। अच्छा। ये उन पुराने दिनों से बिल्कुल अलग है, जब महिला खिलाड़ियों को, आप सोचिए, बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफर करना पड़ता था, रुकने की जगह भी ठीक नहीं होती थी। तो ये बदलाव है। ये जीत उस बदलाव का प्रतीक भी है और शायद उसे और तेज भी करेगी। सरकार और बीसीसीआई की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? क्या इतिहास लिख रही हैं। टीम उनसे दिल्ली में मिलेगी भी। बढ़िया। और बीसीसीआई ने भी 51 करोड़ रुपए के बड़े इनाम का ऐलान किया है पूरी टीम के लिए। 51 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। दिखाता है कि इस जीत को कितनी अहमियत मिल रही है। जी हाँ, ये एक भरोसा दिलाती है। चलिए अब वापस राजनीति की ओर रुख करते हैं। बिहार की तरह ही ओडिशा में भी उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है ना? नुआपाड़ा में। हाँ, वहां भी राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। बीजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगाया है विकास रोकने का। विकास रोकने का मतलब? उनका कहना है कि पिछले 16 महीनों में राज्य में एक ईंट भी नहीं जुड़ी, मतलब कोई नया काम नहीं हुआ, और बीजेपी ने चुनावी वादे तोड़कर उड़ीसा की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। पीठ में छुरा घोंपा, कड़ी शब्द है। किन वादों की बात कर रहे हैं वो? पटनायक ने जनसभा में लोगों से सीधे पूछा कि क्या किसी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिली, क्या 3,500 रुपए पेंशन मिली, क्या किसानों को यूरिया मिला, और भीड़ ने जवाब दिया नहीं। अच्छा, सीधा संवाद। हाँ,
और उन्होंने मिशन शक्ति की महिलाओं का मुद्दा भी उठाया कि उन्हें 8 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। सरकार के काम को कहा काम 0, प्रचार 100%। और केंद्रीय योजनाओं पर भी कुछ कहा कि सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं होता। तो बीजेपी का क्या जवाब है इस पर? और क्या बीजेडी के अंदर भी कोई चुनौती है? बीजेपी की तरफ से तो बैजयंत पांडा जैसे नेता डबल इंजन विकास के नारे के साथ रोड शो कर रहे हैं। मतलब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास तेज होगा, ये उनका तर्क है। लेकिन हाँ, बीजेडी के लिए एक चिंता की बात जरूर है। उनके 2 वरिष्ठ नेता हैं, अमर पटनायक और जय धुलकिया, वो हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ओह, ये तो बीजेडी के लिए झटका होगा। हाँ, इसे एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार और ओडिशा दोनों ही राज्यों में चुनावी राजनीति अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप, वादों पर सवाल, तीखी बयानबाजी, सब चल रहा है। बिल्कुल। और इसी सब के बीच दूसरी तरफ महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप जीत है, जिसने पूरे देश को एक तरह से गर्व और खुशी से भर दिया है। हाँ, वो एक अलग ही तस्वीर है। ये जीत शायद जमीनी स्तर पर जो बदलाव आ रहे हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उसका भी प्रतीक है। और शायद खेल की दुनिया में एक अलग तरह की एकता पनप रही है। ये सोचने वाली बात है ना, कि एक तरफ राजनीतिक मैदान में इतनी खींचतान, वादों का इतना शोर, और दूसरी तरफ खेल के मैदान से निकली ये जीत जो जैसे सबको एक साथ ले आई। हाँ। ये दोनों तस्वीरें एक ही समय में आज के भारत के बारे में क्या कहती हैं? ये सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।